3 नियम दे रहा हूं। मैं कभी भी किसी का भी विनाश नहीं करूंगा, गुड बेटर बेस्ट, किसी का भी नहीं करूंगा। मैं किसी की जिंदगी नहीं बिताऊंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का विनाश नहीं करूंगा। और हो सकेगा तो मैं हर जीव को बचाने का प्रयास करूंगा, हर जीव को, अपने पराये का भेद नहीं। किसी को मैं मारूंगा नहीं, और होगी तो मैं बचाने का प्रयास करूंगा, चाहे भली वो जीव छोटा हो अथवा बड़ा हो, कोई प्राणी मात्र को बचाऊंगा। अहिंसा परमो धर्म, किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मैं दुख नहीं दूंगा, किसी का जीवन नहीं उजाड़ूंगा, चाहे भली मेरी कितने भी स्वार्थ की सिद्धि क्यों ना हो, चाहे भली मेरे प्राण भी क्यों ना बचते हों। दूसरे को बचाने में यदि मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे को मारने का भाव नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, किसी को भी मारने का भाव नहीं करूंगा। मैं दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करता हूं, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, इन दोनों का त्याग करता हूं, इसलिए इसको महाव्रत बोलते हैं। मुनिराज हमारे यही विकल्प करते हैं, कोई मुझे मार देवे तो मार दे। महावीर ने मुनिराज के सारे मारने और बचने की शक्तियां छीन ली। हम अपने बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शस्त्र तो उठा ही नहीं सकते। कोई मंत्र सिद्धि करूं, बचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते। बचने के लिए हम कोई साधना नहीं कर सकते, मंत्र नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। बचने के लिए तुम्हें नहीं करना, और दूसरा मारने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। साधु के पास इतनी ताकत होती है, वो चाहे तो दुनिया को 2 मिनट में मिटा दे। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं। एक दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है। यदि वो आंख फाड़ के क्रोध में देख ले, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मां दृष्टि मात्र से, दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है। इतनी ताकत होती है साधु के पास, दिगंबर मुनि के साथ, सबको मिटा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तुम लोग ये मत समझना कि दिगंबर साधु कुछ नहीं होता। जिस दिन दिगंबर साधु अपना दिगंबरत्व की मर्यादा तोड़ देगा, रो पड़ोगे, बच नहीं पाओगे। दिगंबर साधु जब तक अपनी मर्यादा में है, तब तक तुम कुछ भी उबरा पाट कर लो, और जिस दिन मर्यादा छोड़ देगा, ये शस्त्र अचूक है महानुभाव, शस्त्र अचूक है। साधु को क्रोध आता नहीं, तो ये मत समझना कि क्रोध करके नहीं जानता। यदि साधु ने मर्यादा तोड़ दी और गुस्सा कर लिया ना, तो 12 योजन तक कोई बुझाने वाला नहीं मिलेगा, आग ऐसी आग लगेगी। इसलिए साधु और सज्जनों को छेड़ते समय थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना। कहीं इतना मत परेशान कर देना कि साधु अपनी मर्यादा को छोड़ दे, और जिस दिन साधु मर्यादा छोड़ देगा, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर साधु भी करना चाहे तो उसके हाथ में भी फिर कुछ भी नहीं रहता। लोग साधु संतों के प्रति यही तो प्रणाम करते हैं, अरे क्या करेगा, साधु संत है। हाँ है, पक्का है, कुछ नहीं करेगा। जब तक वो साधु बना रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन साधुता छोड़ देगा तो फिर तुम्हारे पास बचने का कोई उपाय नहीं बचेगा। सज्जन को, धर्मात्मा को, साधु के प्रति तुम्हारा कोई बुरा भाव आवे
तो मैं सावधान कर रहा हूं, थोड़ा मर्यादा में रहना, थोड़ी मर्यादा में रहना, थोड़ा विचार करना। एक पापी को, डाकू को परेशान करने में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन साधु और सज्जन और धर्मात्मा को परेशान करने में बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। आप लोग गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार है, कभी धर्मात्माओं से नहीं भिड़ना। यदि हो सके तो ये नियम ले लेना, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नियम है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को दुख दूंगा नहीं, मैं किसी की जिंदगी उजाड़ूंगा नहीं, भली दुनिया मेरी जिंदगी उजाड़ दे, भली दुनिया मुझे मार दे, मारने वाले को भी नहीं मारूंगा मैं, मारने वाले को भी मारने का भाव नहीं आएगा, दुखी करने वाले को भी मैं दुखी नहीं करूंगा। एक बात थोड़ा और अतिशय करो तो मुझे मारने वाले को भी मैं बचाऊंगा। दुश्मन पर भी संकट आएगा और मैं दूर कर सकता हूं तो संकट दूर करूंगा। दुश्मन के, मित्र की नहीं कह रहा हूं। दुश्मन पर भी संकट आएगा और मेरे हाथ में संकट है तो मैं दूर करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये दुश्मन है कि मित्र है, मैं ये देखूंगा जो जो जीव संकट में है मैं उनका संकट दूर करूंगा। वो कौन है मैं नहीं जानूंगा। सुषेण वैद्य, सुषेण वैद्य, लक्ष्मण दुश्मन था कि नहीं? दुश्मन थे लक्ष्मण, लेकिन सुषेण ने कहा कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं संकट दूर कर सकता हूं तो मैं करूंगा। यही नियम, इसी कारण से सुषेण वैद्य की दवाई में इतनी कला थी कि उसके पास मरीज पहुंच के बाद कभी आयु शेष तो मरता नहीं था। अतिशय चाहिए। मैं दुश्मन का भी विनाश नहीं करूंगा। देखो पर आप में कितना अतिशय आता है, कितनी शक्ति आती है। चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मैं मर जाऊंगा नियम, फिर सारी दुनिया तुम्हें मारने आ जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ गई कि दुनिया मुझे मार डाले, मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, और दुश्मन भी होगा तो मैं उसे बचाने का भाव करूंगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।